हेलो एवरीवन। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोग हमें देख पा रहे हैं संतबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है आपसे वो आरआरबी एनटीपीसी की को लेकर के है कि बहुत सारे बच्चों का रिक्वायरमेंट रहता है ना कि मैम सिलेबस में सीबीटी 1 क्या है, सीबीटी 2 क्या है। तो इन सारी बातों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो ये हमें जानकर बहुत ही खुशी हो रही है कि बहुत लंबे समय के बाद आरआरबी एनटीपीसी का जो हमारा वैकेंसी आया है और काफ़ी हद तक ज़्यादा ही मात्रा में आई है। हमारा टोटल जो पोस्ट है ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहे हैं हम। अंडर ग्रेजुएट को भी हम बाद में समझेंगे, पहले हम ग्रेजुएट लेवल की बात करेंगे। जो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है वो कितना है और अंडर ग्रेजुएट में कितना पोस्ट है, क्या क्या सब्जेक्ट देखना है हमें, किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है। इन सारी बातों को अभी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा ग्रेजुएट पोस्ट है, ग्रेजुएशन पोस्ट है, ग्रेजुएट पोस्ट की बात करेंगे। ग्रेजुएट पोस्ट में टोटल जो हमारा वैकेंसी आया है, टोटल देखेंगे, मतलब टोटल ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों लेकर के, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट दोनों को मिलाकर जो हमारी वैकेंसी आई है वो आया है 11,558। ये टोटल हमारी वैकेंसी है 11,558, ये इतनी वैकेंसी है। अब देखेंगे कि ग्रेजुएट में कितना है और अंडर ग्रेजुएट में कितना है। तो पहले ये जानेंगे कि हमारा जो ग्रेजुएट का ये फॉर्म अप्लाई होगा कौन से डेट से होगा। तो डेट आपका दिया है कि डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इन आरआरबी वेबसाइट, ये आपका स्टार्ट हो गया है 13/9 से, है ना। 13/9 से स्टार्ट हुआ है, मतलब नोटिफिकेशन इसका आया है। और फॉर्म फिलअप जो होगा, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, ये 14 सितंबर से शुरू हो गया है। 14 सितंबर से ये शुरू हो गया है। फिर दिया है क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, ये आपका लास्ट डेट कब तक चलेगा, मतलब आप कितने दिन के अंदर भर सकते हैं। तो पूरे 1 मंथ का टाइम मिला है आपको, पूरे 1 मंथ का टाइम मिला है। ये 13 अक्टूबर 2024 रात्रि के 11:59 पर बंद हो जाएगा, 11:59 तक चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, है ना। तो ये बात हो गई कि हमारी डेट की जो ओपनिंग है वो 14 सितंबर से है। डेट की जो क्लोजिंग है, फॉर्म भरने का जो टाइमिंग है वो 13 अक्टूबर है। और इसमें वही डेट फॉर फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट ये सब दिया है। तो ये सब आप देख ही रहे होंगे। अब आगे हम जो बात करेंगे वो देखना है कि इसमें किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है। ये ग्रेजुएट लेवल की बात हो रही है, ना कि अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट आपका अभी 21 से आएगा, फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे हम। तो देखते हैं कि जो हमारा ग्रेजुएट पोस्ट है उसमें कौन कौन सी वैकेंसी है और कौन कौन से पोस्ट के लिए कितना हमारा दिया गया है। तो पहला दिया है चीफ कॉमर्शियल, पहला हमारा जो है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। जो टिकट सुपरवाइजर के लिए है वो हमारा 1736 वैकेंसी है। और एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारा कोविड के चलते, है ना, इसके पहले जब एग्जाम हुआ था इसका, कोविड के चलते कुछ बच्चों का होता है कि एज निकल जाता है, तो उसमें 3 एज का रिलैक्सेशन में मिला है, 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन में मिला है। एज रिलैक्सेशन भी 3 ईयर का मिला है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी है, अदरवाइज कोई भी कैटेगरी हो। तो पहला जो आपका है ये चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का है। इसमें मैंने आपको बताया कि 1736 वैकेंसी है। फिर स्टेशन मास्टर हैं, उसके लिए आपका 994 वैकेंसी है, 994। फिर गुड ट्रेन्स मैनेजर जो है तीसरा, ये आपका 3144 वैकेंसी है। और फिर चौथा आपका जो दिया है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट टाइपिस्ट, इसके लिए आपका 1507 वैकेंसी दिया है, 1507 वैकेंसी दिया है। और लास्ट में आपका जो दिया है पांचवा सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट, ये आपका 732 है। तो कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य है, आप समझेंगे कि जो ग्रेजुएट पोस्ट है, जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, उनके लिए टोटल 8,113 पोस्ट हैं।
8,113 पोस्ट हैं, जिसमें से पद 5 हैं। ये पांचों आपके पोस्ट हैं कि एक चीफ कॉमर्शियल का पोस्ट है, दूसरा आपका स्टेशन मास्टर है, तीसरा गुड ट्रेन्स मैनेजर है, फिर उसके बाद नंबर 4 पे जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट है, पांचवा आपका सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट है। तो ये बातें हो गई। एज आप देख ही रहे हैं कि 18 से लेकर के जो बच्चे 18 में मतलब प्रवेश कर चुके हैं या 18 के हो गए हैं, 18 से लेकर के 36 तक, 36 के बाद वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं और 36 के अंडर वाले। तो ये बातें हो गई हमारी, ये बातें हमारी सारी हो गई। अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि CBT 1 क्या होता है। बहुत सारे बच्चों का रहता है ऐसा क्वेश्चन कि CBT 1 क्या होता है और CBT 2 क्या होता है। अब हम CBT 1 और CBT 2 को समझेंगे। CBT 1 और CBT 2 को समझते हैं। तो उसको समझने के लिए CBT 1 हमारा ऐसा होता है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम CBT 1 होता है और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो हमारा 2 का है वो हमारा 2 होता है। लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, इसको आते हैं देखते हैं कि CBT 1 में क्या चीजें हैं और CBT 2 में क्या चीजें हैं। CBT 1 और CBT 2 ये सारी चीजों को हम देख लेते हैं एक बार। ओपन होने में थोड़ा टाइमिंग ले रहा है, वेट कर लीजिए। CBT 1 भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है और CBT 2 भी हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। कहने का मतलब ये CBT 2 में हम प्रवेश तब कर सकते हैं, हम उसमें बैठ तब सकते हैं जब हमारा CBT 1 क्वालिफाई होता है। जब हम CBT 1 में क्वालिफाई होते हैं तब हम CBT 2 में बैठ सकते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होगी, है ना। इतने सालों के बाद वैकेंसी आई है तो आपको जाहिर सी बात है, पता है कि इतने दिनों के बाद वैकेंसी आई तो भीड़ बहुत ज्यादा होगी और मतलब जो परीक्षा करवाते हैं उनके लिए भी तो प्रॉब्लम होती है ना। तो फिर देखते हैं कि RRB NTPC एग्जाम पैटर्न CBT 1 क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि टोटल जो पोस्ट आया है ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों का जो पोस्ट है वो मिला के हमारा 11,558 पोस्ट है। उसमें से हमने बताया कि जो ग्रेजुएट वाला था उसमें 8,000 समथिंग करके थे और अंडर ग्रेजुएट इसमें जो हमारा सिलेबस आता है, सिलेबस क्या होता है, मैथ रहता है। मैथ हमारा आता है CBT 1 की बात मैं कर रही हूँ, आप CBT 1 देखेंगे। CBT 1 देखेंगे तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, CBT मीन्स होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और ये CBT 2 भी ऐसे ही होता है, सेम CBT 2 भी होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT 2 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, इसी को 2 कहते हैं। तो ये सारी बातें हो गई, ये सारी बातें हो गई हमारी। अब हम देखेंगे कि हमारा जो मैथ का आता है, जो हमारा सिलेबस है, दोनों में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। हमारा जो पैटर्न रहेगा, जो सिलेबस है सेम है, आज सेम है, चाहे वो CBT 1 हो चाहे CBT 2 हो। तो मैथ का जो है वो 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के आएंगे। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ये हो गए। फिर हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो आएगा पोर्शन वो भी 30 क्वेश्चन आएगा और 30 मार्क्स के हो जाएंगे, ये हो गया। फिर जनरल अवेयरनेस दिया है जो हमारा इसमें थोड़ा सा क्या है, थोड़ा बढ़ गया है। ये 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स के होंगे। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। अब हमारा टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हमें पता है कि 30 60 प्लस 40 ये 100 हो जाएगा। 100 क्वेश्चन आएगा और 100 मार्क्स का आएगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। लेकिन हमारा जो ड्यूरेशन टाइम रहेगा, टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो हमारा टाइम ड्यूरेशन हमारा 90 मिनट्स ही रहेगा, यानी कि 1.5 घंटे। टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो हमारा 1.5 घंटे ही रहेगा, 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट्स। तो हमने क्या बताया आपको CBT 1 में, डिफरेंट देखना है। डिफरेंट क्या है कि मैथ में हमारा जो आएगा वो 30 क्वेश्चन आएगा, 30 मार्क्स के आएंगे
फिर मैंने बताया आपको जनरल इंटेलिजेंस जो है वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे। फिर जनरल अवेयरनेस जो है इसमें थोड़ा सा सिलेबस इसका क्या है, थोड़ा लेंदी पूछेगा तो इसका नंबर भी वैसे दे दिया है कि ये 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स के आएंगे। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, टाइमिंग आपका 90 मिनट सर। अब हम CBT 2 में चलेंगे। CBT 2 को देख लेते हैं। इसको भी कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम CBT 2। जो CBT 1 को क्वालिफाई करेगा वही CBT 2 में बैठता है, परीक्षा वही देगा। फिर मैथ में इसमें क्या है, थोड़ा सा 5 क्वेश्चन इसमें बढ़ा दिए हैं। CBT 1 में 30 क्वेश्चन था, इसमें 35 होगा। 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, ये हो गया। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में उसमें भी था 30 था, इसमें 35 है। 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, ये हो गया। फिर जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में इसमें आपका सीधे 10 क्वेश्चन बढ़ा दिया है। CBT 1 में क्या था, CBT 1 में था आपका कि जनरल अवेयरनेस जो है उसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के दिए थे, लेकिन इसमें आपका जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन दिया है 50 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का दिया है। और टोटल आपका 90 मिनट वही है कि टाइम ड्यूरेशन जो दिया है आपका, टाइम ड्यूरेशन जो अवधि है, समय अवधि है वो आपका 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे ही है। 1.5 घंटे मिलेंगे आपको। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो आपका पेपर बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, बहुत आराम से अगर आपकी प्रिपरेशन है ना, प्रिपरेशन प्लस टाइम मैनेजमेंट, प्रिपरेशन प्लस टाइम मैनेजमेंट, ये दोनों आपका हो गया तो आराम से आप RRB NTPC निकाल सकते हैं। तो ये बातें हो गई। इसमें थोड़ी सी बातें और हैं जो हम देख लेते हैं। मैंने इसके पहले भी आपको नोटिस में दिखाया कि जो हमारा ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है वो हमारा 8113 है ना। इसकी ओपनिंग डेट हमने उसमें भी बताया था, फिर से एक बार बता देती हूँ कि 14 सितंबर से स्टार्ट होगा और क्लोजिंग टाइम इसका 13 अक्टूबर 2024 रात्रि के 11:59 तक है। लेकिन आप पहले ही फॉर्म को फिलअप कर लेंगे क्योंकि नेटवर्क इशू की वजह से नेटवर्क कभी-कभी सर्वर बिजी हो जाता है तो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो फॉर्म फिलअप कर लेंगे आप लोग जल्दी से। और फिर देखेंगे अंडर ग्रेजुएट का जो पोस्ट आने वाला है, आज तो अभी 17 है ना, फिर अंडर ग्रेजुएट का जो पोस्ट है उसमें हमें मिलेगा 3445 पोस्ट, 3445 पोस्ट मिलेगा। इसकी ओपनिंग डेट होगी, ओपनिंग डेट आपका 21 सितंबर आने वाला, 21 यही जो 2-4 दिनों के बाद आने वाला है। 21 सितंबर 2024 को स्टार्ट होगा इसका। अंडर ग्रेजुएट वालों की बात कर रही हूं मैं। और क्लोजिंग टाइम इसका 20 अक्टूबर होगा, 20 अक्टूबर 2024 23:59 रात्रि के 11:59 तक रहेगा। और इसमें मैंने आप सभी को बताया, वहां पे भी बताया था अभी नोटिस में और इसमें भी बता रही हूँ कि 3 ईयर का हमें एज रिलैक्सेशन मिला है। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि CBT 1 क्या होता है, CBT 2 क्या होता है। मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ, आप लोग देखेंगे कि जो हमारा CBT 1 है, CBT 1 ये CBT 1 हो गया और ये हो गया आपका CBT 2, ये CBT 2 हो गया। अब CBT 1 में मैथ के हमारे 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के आएंगे। फिर इसमें जनरल और रीजनिंग मिला के 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स, ये हो गया। फिर इसी में जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस जिसमें 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स, ये आपका टोटल हो जाएगा, टोटल आपका होगा ये 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। इसमें माइनस मार्किंग भी है, ऐसा नहीं है कि माइनस मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग भी है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का हो गया, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। टाइम ड्यूरेशन जो दिया है, टाइम ड्यूरेशन जो दिया है वो आपका 90 मिनट है, 90 मिनट। अब CBT 2 को देख लेते हैं हम एक बार हम CBT 2 को देखते हैं। CBT 2 में सेम चीजें यही हैं, मैथ का पोर्शन वही है ना, मैथ का पोर्शन वही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बढ़ा दिया है,
5 क्वेश्चन इसमें बढ़ा दिया है, यानी कि 30 तो हमारा CBT 1 में था, 5 क्वेश्चन बढ़ा के 35 क्वेश्चन कर दिया है और 35 मार्क्स का कर दिया है। 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, ये हो गया। फिर जनरल और रीजनिंग करके, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, इसका भी 30 क्वेश्चन CBT 1 में है, 5 क्वेश्चन बढ़ाया है तो हमारा 35 क्वेश्चन एंड 35 मार्क्स, ये हो गया। फिर जनरल अवेयरनेस जो दिया है, इसमें 40 क्वेश्चन था और इसमें जनरल अवेयरनेस सीधे 10 क्वेश्चन बढ़ाया है ना, 10 क्वेश्चन इसमें बढ़ा दिया है, तो आपका इसमें जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का आ जाएगा, 50 मार्क्स। अब टोटल हमारे कितने आएंगे, 120 क्वेश्चन और 120 मार्क के। लेकिन टाइम ड्यूरेशन हमारा क्या है, टाइम ड्यूरेशन हमारा CBT 1 का ही है 90 मिनट, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे, है ना, 1.5 घंटे। तो यही डिफरेंस है इनमें, डिफरेंस यही है, डिफरेंस यही है CBT 1 और CBT 2। आई होप सभी लोग समझे होंगे। फिर इसके सिलेबस पे हम चर्चा करेंगे कि मैथ है तो मैथ में हमें कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है, और मैथ की क्लास नहीं लेने वाली हूँ तो हम उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे। बस हमारी बातें यहीं पे खत्म होती हैं, फिर मिलेंगे हम मैथ के पोर्शन के साथ टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, है ना, विद सॉल्यूशन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर।